माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखने की आज की इस वीडियो में हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट को सेव करने के बारे में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब सीखना शुरू करते हैं। पिछली वीडियोस में हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने और एमएस वर्ड की इनबिल्ट टेम्पलेट्स को यूज करने के बारे में सीखा था। उन वीडियोस का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप लोग उन वीडियोस को भी जरूर देखें। अब बात करते हैं इस वीडियो की। जब भी हम न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं और उसमें किसी भी तरह का डाटा ऐड करते हैं तो फ्यूचर में भी उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें उस डॉक्यूमेंट को सेव करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए सबसे पहले तो हमें फाइल टैब पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही स्क्रीन पर एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, सेव और सेव एज। जब भी हम पहली बार किसी न्यू डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो सेव और सेव एज ये दोनों ऑप्शन सेम तरह से ही काम करते हैं, लेकिन जब हम डॉक्यूमेंट को सेकंड टाइम सेव करते हैं तो ये दोनों ऑप्शंस डिफरेंट तरह से काम करते हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में ही आगे सीखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अभी हम इस डॉक्यूमेंट को फर्स्ट टाइम सेव करना चाहते हैं तो हम जैसे ही सेव या सेव एज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए ये तीन ऑप्शंस शो हो जाते हैं, वन ड्राइव, कंप्यूटर और ऐड अ प्लेस। हम इस डॉक्यूमेंट को दो तरीकों से सेव कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हमें यहाँ पर वन ड्राइव ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जो कि सबसे ऊपर है। वन ड्राइव पे फाइल्स को सेव करने का ये फायदा है कि हम अपनी फाइल्स को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन का होना जरूरी है। अब अगर वन ड्राइव पे हमारा अकाउंट बना हुआ है तो हम यहाँ से साइन इन बटन पे क्लिक करके वन ड्राइव पे इस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, और अगर वन ड्राइव पे हमारा अकाउंट नहीं बना है तो साइन अप पे क्लिक करके न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वन ड्राइव पे साइन इन और साइन अप करने के लिए कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन का होना जरूरी है, जो कि इस कंप्यूटर में नहीं है, और इसीलिए यहाँ ऊपर नो इंटरनेट कनेक्शन का एरर भी शो कर रहा है। इसके बाद सबसे नीचे वाला ऑप्शन है ऐड अ प्लेस। यहाँ पर भी हम डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन सेव करने के लिए लोकेशन को ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस ऑप्शन को यूज करने के लिए भी कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन का होना जरूरी है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट को ऑफलाइन सेव करने की। नॉर्मली हम डॉक्यूमेंट को ऑफलाइन ही सेव करते हैं, मतलब कि जिस कंप्यूटर में हम काम कर रहे हैं उसी कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, जिसके लिए कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हम डॉक्यूमेंट को इसी कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर कंप्यूटर ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो कि सेकंड नंबर पे है। अब हमें कंप्यूटर के अंदर लोकेशन को चूज करना पड़ेगा कि हम इस डॉक्यूमेंट को किस ड्राइव या फोल्डर के अंदर सेव करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ रिसेंट फोल्डर्स भी शो हो रहे हैं, जिनमें हमने रिसेंटली किसी डॉक्यूमेंट को सेव किया हुआ है। फोल्डर नेम के नीचे इस फोल्डर की लोकेशन भी शो हो रही है कि ये फोल्डर किस ड्राइव और किन फोल्डर्स के अंदर प्लेस्ड है। हम इनमें से किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट करके डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किए हुए फोल्डर के अंदर सेव कर सकते हैं, या फिर हम नीचे ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करके इस कंप्यूटर की किसी भी लोकेशन को ब्राउज कर सकते हैं। यहाँ दिस पीसी की ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हम किसी भी ड्राइव को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर सिलेक्ट की हुई ड्राइव के अंदर हम किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एफ ड्राइव को सिलेक्ट कर लिया है। एफ ड्राइव के अंदर अभी जितने भी फोल्डर्स हैं वो सब हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ से हम किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपनी नीड के अकॉर्डिंग न्यू फोल्डर को क्रिएट करके हम उस फोल्डर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर न्यू फोल्डर को रीनेम करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर दिया है और फिर इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया है। लोकेशन को सिलेक्ट कर लेने के बाद अब अगर हम थोड़ा नीचे देखें तो यहाँ पर फाइल नेम के आगे doc1 शो कर रहा है, जो कि बाय डिफॉल्ट है और इस डॉक्यूमेंट का टाइटल है। यहाँ से हम लोग इस फाइल नेम को भी चेंज कर सकते हैं। doc1 को डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पर कोई भी नेम टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर हाउ टू सेव वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया है। इसके बाद नीचे सेव एज टाइप के आगे वर्ड डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड है, जो कि ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर हमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अपने अकॉर्डिंग फाइल नेम को टाइप कर लेने के बाद अब हमें नीचे सेव बटन पे क्लिक करना है।
क्लिक करते ही ये डॉक्यूमेंट सिलेक्ट की हुई लोकेशन में न्यू फाइल नेम के साथ सेव हो जाएगा। अब मैं इस डॉक्यूमेंट को दिस पीसी में जाकर ओपन करना चाहता हूं। हमने इस डॉक्यूमेंट को F ड्राइव में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फोल्डर के अंदर सेव किया हुआ है। हमें कौन से डॉक्यूमेंट को ओपन करना है इसका पता हमें इसके नाम से चलता है। डॉक्यूमेंट को सेव करते टाइम हमने जो भी नाम दिया था उस नाम का डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पर शो होगा। ये देखिए, जैसे कि अभी हाउ टू सेव वर्ड डॉक्यूमेंट नाम का डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पर शो हो रहा है। और अगर मैं डबल क्लिक करके इस डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूं तो अब टाइटल बार पे भी इसका टाइटल हाउ टू सेव वर्ड डॉक्यूमेंट ही शो हो रहा है। अब मैं इस डॉक्यूमेंट में कुछ भी अपडेट कर देता हूं क्योंकि ये डॉक्यूमेंट पहले से ही सेव है। तो अब अगर हम फाइल पे जाकर सेव या सेव एज पे क्लिक करेंगे तो सेव और सेव एज ये दोनों ही ऑप्शंस अलग अलग तरह से काम करेंगे। इस डॉक्यूमेंट में हमने जो भी अपडेट किया है उस डाटा को अगर हम इसी डॉक्यूमेंट के अंदर सेम लोकेशन में सेव करना चाहते हैं तो हमें सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करते ही न्यू डाटा भी इसी डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा। जैसे जैसे हम डाटा को अपडेट करते रहते हैं वैसे वैसे हमें डाटा को सेव भी करते रहना चाहिए ताकि हमारा डाटा लॉस ना हो। डाटा को सेव करने के लिए हमें बार बार फाइल मेन्यू पे जाने की जरूरत नहीं है। हम कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करके भी अपडेटेड डाटा को इसी डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं। कीबोर्ड से डाटा को सेव करने के लिए हमें पहले कंट्रोल की को प्रेस करना है और फिर एस की को प्रेस करना है। कंट्रोल और एस की को प्रेस करते ही हमने इस डॉक्यूमेंट में जो भी अपडेट किया होगा वो सारा डाटा सेव हो जाएगा। सेव करने का फायदा ये है कि अब अगर फ्यूचर में कभी भी हम इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो इसमें जो भी डाटा हमने सेव किया होगा वो वैसे का वैसा ही रहेगा और हम कभी भी इस डॉक्यूमेंट को ओपन करके इस डाटा को चेक कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस फाइल की एक और कॉपी बनाना चाहते हैं एज अ बैकअप तो अब हमें फाइल मेन्यू पे जाके सेव एज पे क्लिक करना है। मतलब कि सेव एज का यूज करके अब हम इसी फाइल को सेम लोकेशन में डिफरेंट नेम के साथ या फिर किसी भी लोकेशन में किसी भी नाम के साथ सेव कर सकते हैं। सेव एज का यूज अब हम डॉक्यूमेंट के बैकअप को रखने के लिए कर सकते हैं क्योंकि अगर ओरिजिनल फाइल में कोई इशू आ जाता है तो हम बैकअप फाइल का यूज कर सकते हैं या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को एज इट इज रख के कॉपी किए हुए डॉक्यूमेंट में अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। मतलब कि जब हमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में सेम तरह के डाटा को क्रिएट करना हो तब हम सेव एज का यूज करके किसी एक डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपीज को सेव कर सकते हैं और फिर सभी डॉक्यूमेंट्स में वन बाय वन डाटा के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने के बारे में सीखा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड हम आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।